हेलो दोस्तों, आपको एसबी स्टडी क्लास में स्वागत है। मैं सुनील विश्वकर्मा आज फिर से करंट अफेयर का वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। आज का वीडियो है 28 मई से 3 मई तक के जितने भी प्रश्न हैं वो टोटल प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में लेकर आया हूं। टोटल आज का मैं जो प्रश्न लेकर आया हूँ टोटल 20 प्रश्न है। चलिए दोस्तों वीडियो बताते हैं। वीडियो बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ जो कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। और एक और रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ शाम को 6 से 8 के बीच में अपलोड करता हूँ, पर आज कुछ बिजी होने के कारण आज अपलोड नहीं कर पाया, थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में। तो चलिए दोस्तों चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, किस राज्य में डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन का उपयोग करके मेल डिलीवर किया? तो कौन सा राज्य है? वो है अपना गुजरात राज्य। गुजरात राज्य ने पहली बार ड्रोन का प्रयोग किया है और मेल डिलीवरी किया है। तो पहला राज्य हो गया हमारे इंडिया का, जो है पहला राज्य हो गया वो गुजरात है। दूसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में खबरों में रही बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस भारत और किस देश के बीच चलती है? तो ये जो ट्रेन जो चलती है बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस, ये जो है बांग्लादेश के बीच चलती है। तीसरा प्रश्न दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर 2022 की थीम क्या है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI प्रश्न इसको हम कह सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसका क्या है थीम? इसका थीम है पीपुल पीस प्रोग्रेस द पावर ऑफ द पार्टनरशिप। देखिए द पीपुल पीस प्रोग्रेस द पावर ऑफ पार्टनरशिप किसका थीम है? अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस का दिवस। चौथा प्रश्न है, हाल ही में जारी रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2020 रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 2020 में सबसे अधिक दुर्घटना की गंभीरता दर्ज की गई है? वो है मिजोरम। मिजोरम सबसे ज़्यादा जो है दुर्घटना का जो शिकार हुआ है एक्सीडेंट में, रोडवेज से एक्सीडेंट में, तो सबसे ज़्यादा तो कौन है? मिजोरम है। अगला प्रश्न दोस्तों, पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संस्थान कम्युनिटी फोर्स रिसोर्स अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो दूसरा राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। देखिए पहला राज्य कौन सा है? वो है असम। ये दोस्तों असम है पहला राज्य। छठा प्रश्न है, पूर्ण कोविड-19 टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया अभियान का नाम क्या है? तो इसका जो कोविड-19 टीकाकरण जो अभियान जो शुरू किया जा रहा है उसका नाम क्या है? हर घर दस्तक अभियान 2। हर घर दस्तक अभियान 2। ये भी अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों, सातवां प्रश्न है, किस राज्य ने जाति आधारित गणना नाम से जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया है? तो ये है बिहार राज्य। बिहार राज्य में जो है जाति पे आधारित जितने भी जाति हैं उसके जाति कैटेगरी वाइज जो है जनगणना करने का निर्णय लिया गया है। आठवां प्रश्न दोस्तों, आठवां प्रश्न क्या कर रहा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस इकाई को खरीदारों के रूप में पंजीकृत कराने की अनुमति देने के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के दायरे में विस्तार किया है? वो कौन है? सहकारी समितियां। सहकारी समितियां ने एक दायरे में विस्तार किया है। किसके दायरे में? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इसके दायरे में एक विस्तार किया। कौन सा विस्तार किया? सहकारी समिति। अच्छा प्रश्न दोस्तों, ये अच्छा प्रश्न है, इसको आप नोट डाउन कीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। नौवां प्रश्न दोस्तों, नौवां प्रश्न क्या कर रहा है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए ACB
14,400 नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन का विस्तार किया है। तो वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश ने एक एप्लीकेशन को विकसित किया है। किसके खिलाफ? जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जितने भी शिकायतें दर्ज कराई जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा शिकायत दर्ज उसको रोकने के लिए ACB 14,400 जो है एक एप्लीकेशन का विकसित किया है। वो कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश है। 10वां प्रश्न दोस्तों, सभी मूल वर्ग के भौतिक स्टाम्प पेपरों को समाप्त करने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ई-स्टैंपिंग सुविधा शुरू की है? तो कौन सा राज्य है? पंजाब राज्य। पंजाब राज्य में क्या किया है? जितने भी कागज़ पेपर से जो जितने भी वर्क होते थे वो पेपर को समाप्त करके ई-स्टैंपिंग की सुविधा किया है। 11वां प्रश्न दोस्तों, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम मन के प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? ये जो प्रोग्राम को बढ़ा दिया गया है 2025 से 2026 कर दिया गया है। परहमा प्रश्न दोस्तों, लिखा हाल ही में किस संस्थान ने परम अनंत सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया है? तो किसने किया है? IIT गांधीनगर ने किया है। कौन सा के परम अनंत सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया है। अच्छा प्रश्न दोस्तों, किस संस्थान ने टोबैको पॉइजनिंग आवर प्लानेट शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो किसने किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन एक संस्था है, उसने एक शीर्षक का रिपोर्ट जारी किया गया, टोबैको पॉइजनिंग आवर प्लानेट। 14वां प्रश्न दोस्तों, 2021-2022 में भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे पहला राज्य को शीर्ष पे कौन सा राज्य रहा है? महाराष्ट्र रहा है। महाराष्ट्र जो है चीनी उत्पादन में पहला स्थान पे रहा है। 15वां प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन ने किया? इजराइल ने किया है। संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल दोनों मिलकर ने एक व्यापार समझौते किए हैं। 16वां प्रश्न दोस्तों, हाल ही में NSA अपडेट के अनुसार 2021-2022 में भारत की GDP वृद्धि का अनुमान कितना है? तो GDP का अनुमान कितना है? 8.7% है। दोस्तों NSO का फुल फॉर्म क्या होता है? NSO का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए बताते हैं, इसको बोल रहे हैं बताते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने अपने सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को मामूली रूप से घटाकर जो है 8.7% कर दिया गया है, जो कि फरवरी में इसका अनुमान कितना था? 8.9% था। ठीक है दोस्तों, 8.9% था, अब इसको घटाकर 8.7% कर दिया गया है। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न दोस्तों, 17वां प्रश्न क्या कर रहा है? 1 जून 2022 से क्रमशः PMJJBY और PMSBY की नई वार्षिक प्रीमियम दरें क्या है? तो दोस्तों इसका प्रीमियम दर क्या है? 436 है और 20 रुपया। 436 और 20 रुपया है। इसका पूरा डिटेल बताते हैं आपको। पूरा डिटेल क्या है इसका? PMJJBY का फुल फॉर्म क्या हुआ? PMJJBY इसका हो जाता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा निगम। ये हो गया PMJJY का। इसका फुल फॉर्म हुआ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसका हो गया। ठीक है दोस्तों, और PMSBY का फुल फॉर्म क्या हो गया? इसका हो जाता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है दोस्तों, आप देखिए इसमें आपको पूरा डिटेल बताते हैं, इतना रुपया क्यों बढ़ा कर दिया गया। बताया गया कि PMJJBY के प्रीमियम दर को बढ़ाकर 1.25 जो है रुपया प्रतिदिन कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों,
जो कि इसे सालाना 330 रुपये से बढ़ाकर 436 रुपये का, पहले 330 रुपये दिया जाता था, पहले 330 रुपये दिया जाता था, लेकिन आप कितना कर दिया, 436 रुपये कर दिया। क्यों? क्योंकि पर डे जो था 1 रुपया 25 पैसा जो है बढ़ा दिया गया है पर डे के हिसाब से। तो टोटल कितना हो गया, 436 रुपया हो गए सालाना। आप देखिए, अब इसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में चलते हैं। उसमें क्या किया है, उसमें पहले जो था 12 रुपये दिया जाता था, इसमें जो है पहले जो है 12 रुपये दिया जाता था। तो 12 रुपये देने के बाद 12 रुपये इसमें जो है 12 रुपये दिया जाता था, ठीक है। अब 12 रुपये दे के बढ़ाकर कितना 20 रुपये कर दिया गया है। अब बढ़ाकर इसको कितना 20 रुपये कर दिया। क्यों? आप कहा गया कि नए प्रीमियम दरें जो है 1 जून से 1 जून 2022 को लागू हो गई है। ये जो है 1 जून से इसको लागू कर दिया गया है। तो 12 रुपये से आप कितना 20 रुपये देगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, भारत में 2021 से 2022 के लिए जीडीपी के प्रतिशत में दर्ज किया गया राजकोषीय घाटा कितना है। तो राजकोषीय घाटा कितना है, 6.71 प्रतिशत है। अब देखिए इसके बारे में क्या है, इसके बाद 2021 से 2022 के लिए राजकोषीय घाटा जारी जो किया गया था, जो 6.9% के संशोधित बजट के अनुसार घटाकर 6.71 कर दिया गया। पहले जो था 6.9 था, अब इसको घटाकर जो है 6.71 कर दिया गया है। और जो कि कुल मिलाकर राजकोषीय जो घाटा हुआ वह 15,86,537 करोड़ रुपया जो है का घाटा हुआ है, राजकोषीय घाटा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। 19वां प्रश्न क्या कर रहा है, NARCL के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो NARCL और MD के रूप में जो है, MD और CEO के रूप में जो नटराजन सुंदर को नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये भी अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न ये है, आप ध्यान दीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा कॉपी में। लास्ट प्रश्न है आज का लास्ट प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 का थीम क्या है। ये बहुत अच्छा है। इसका थीम क्या है, इसका थीम है टोबैको ए ट्रीट टू आवर इन्वायरमेंट, ए थ्रीट टू आवर इन्वायरमेंट, सॉरी। तब विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है उसका जो थीम जो रखा गया है, टोबैको ए थ्रीट टू आवर इन्वायरमेंट रखा गया है। ये भी इसको आप नोट डाउन किया। थीम जितने भी आते हैं, आपको 3, 4, 5 थीम बता दिए हैं, 4, 5 थीम को जो है आप अपने कॉपी में नोट डाउन एक जगह की जगह के एग्जाम